अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होगी हमारे यूनिवर्स की वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। देन मैं बात करता हूं, देखो सोचो ये क्या है? अर्थ का सरफेस, ये अर्थ है, ठीक है, दिख रही ना अर्थ जैसी? हाँ, तो अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों की एनर्जी सेम सेम होगी क्या? नहीं सर। बिल्कुल होगी ना। टोटल एनर्जी यहाँ पर, हाँ बोलो वो बोलो। तो हाइट पे रखा है ना, लेकिन यस, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि अर्थ पर चाहे दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, उसकी टोटल एनर्जी तो सेम ही होगी, यही तो पढ़ा हमने अभी, क्योंकि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है। हाँ सर, लेकिन जैसे दो चीज, जैसे अर्थ सरफेस पे एक चीज ऑब्जेक्ट रखा है और थोड़ी हाइट में एक ऑब्जेक्ट रखा है सर, तो उनकी एनर्जी तो डिफरेंट हो जाएगी ना। ना, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो क्या हुआ, ये सरफेस है अर्थ का, आपने एक बॉक्स को लिया, इस बॉक्स को उठाया और बॉक्स को उठा के कहां पहुंचा दिया? यहाँ। हाँ सर। किसी हाइट h पे, ये है कोई हाइट h, ठीक है बेटा। इस ऑब्जेक्ट को आप यहां से छोड़ दो, ये वापस कहां गिरेगा करके? यहाँ पर। हाँ। इस फुल जर्नी में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम। देखो कैसे, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एनर्जी होगी वो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होगी? डिफरेंट होगी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी, बट सर टोटल एनर्जी तो सेम ही होगी। हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट कीजिए ना सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। हाँ, अभी तो स्टार्ट ही किया है बेटा। देखो ये सरफेस ऑफ अर्थ है, आपने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट को उठाया, उठा करके यहां लेके गए और यहां से आप इसको छोड़ दो, ठीक है। मैंने आपको बताया ना बेटा, कल की लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें क्या बोला? ना एनर्जी बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, तो पूरी एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। नहीं सर, क्लियर है आवाज। बेटा आवाज सबको जा रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? अभी देखो, ऑब्जेक्ट यहां हो चाहे यहां हो, एनर्जी तो बराबर होगी ना। कौन सी एनर्जी बराबर होगी? टोटल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बराबर होगी? टोटल एनर्जी। एंड व्हाट इज टोटल एनर्जी? इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, ना मैंने ये कहा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। इन दोनों का सम बराबर होगा, इन दोनों का सम बराबर। यही तो समझा रहा हूं, यही तो एग्जांपल है आपका। देखो तो इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखोगे, कहाँ? किसी हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ मैक्सिमम होगी, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? जीरो। हाँ, जब इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आके गिरेगा, यहाँ आके गिरेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। बट कांस्टेंट क्या रहेगा? टोटल एनर्जी। और इसी को हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं कि ऐसा होता है या नहीं। यस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूं? सर 2 मिनट बस ये रहे। सर यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी होगी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाएगी वो। ना 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 ना, ये कहाँ कहा हमने? टोटल एनर्जी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ी बोल रहे हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी हर जगह पर कांस्टेंट होती है, ये कह रहे हैं। अच्छा। और ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस सर। ठीक है। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया सर। कल स्टेटमेंट लिखाए थे। स्टेटमेंट तो कल ही लिखवा दिया बेटा मैंने। हाँ, मैं बस इतना बता रहा हूं कि किसी भी 2 पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। देखो टोटल एनर्जी का सूत्र क्या होता है बेटा? टोटल
एनर्जी लगा दो। या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एनर्जी प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और टोटल एनर्जी डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होगी? सेम, ठीक है। टोटल एनर्जी फॉर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, इस पॉइंट पे, चाहे सरफेस ऑफ अर्थ हो, इन तीनों जगह पर टोटल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी। नहीं, यहाँ पर भी टोटल एनर्जी यही होगी, यहाँ पर टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी। बिल्कुल ठीक, टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी। सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते रहेगी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज होते रहेगी, पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यस। सबका हो गया? नो सर, तुमने। यस अच्छा सर। ओके, कर लो सर हाँ। हो गया सर। हो गया, गुड। मिटा दूं? नो सर। अच्छा ठीक है, लिखो। हो गया सर। ओके। सर हाँ बेटा, सर साइंस के पेपर चेक होने गए हैं। क्या साइंस पेपर चेक होने गए हैं? ओके। बेटा P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और T का मतलब टोटल एनर्जी, सर हो ठीक है। गया। हाँ, P मतलब पोटेंशियल एनर्जी और K का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। यस। काइनेटिक एनर्जी and what is P? It is potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। And what is T? It is total energy. टोटल एनर्जी। ओके, चलो अब हमारे पास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। वो फ्री फॉल नहीं है, क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल है। मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस सर। हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। सबसे पहली बात, व्हाट इज फ्री फॉल? व्हाट इज फ्री फॉल? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बेटा? फ्रीली अंडर ग्रेविटी छोड़ देते हैं, फ्रीली अंडर ग्रेविटी छोड़ देते हैं। देखो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है कि मेरे पास, जैसे ये है, ये देखो ये सेल है, ठीक है। इस सेल को क्या कर रहा हूं? बस छोड़ देता हूं, ये क्या होगा? गिरेगा। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा हम लोग फ्री फॉल। यस सर। तो क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। फोर्स नहीं लगाना है, बस छोड़ना है। तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण अपने आप नीचे गिरता है ना। सर है ना? एक बार फिर से बताओ Yes, ना, sir. मैं कट गई थी। और आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बेटा बिल्कुल मिल जाएगी। सर आपकी वीडियो बार बार पॉज हो रही है। बेटा वीडियो पॉज हो रही है क्या? नहीं सर। बेटा हाँ सर। नहीं हो रहा ना? हाँ देखो तो,
कंडीशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को बस हम लोग छोड़ देते हैं अंडर ग्रेविटी, ऊपर से नीचे, तो क्या करता है? ऊपर से नीचे गिरता है। हाँ मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, वो ऊपर से नीचे गिरता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। समझ में आ रहा है? सर, यानी कोई भी फोर्स कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी तो वो फ्री फॉल कहलाएगी। एनर्जी नहीं, कोई फोर्स नहीं लगाया मैंने। ये ऑब्जेक्ट से ऊपर लेके गए हम लोग और इसको छोड़ दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? फ्रीली गिरता है। किसमें? अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में सीधे गिरता है। इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल। सर ठीक है? 1.8 मीटर पर सेकंड। हाँ बिल्कुल ठीक है। समझे क्या? कंडीशन समझे कि नहीं समझे, ये बताओ पहले। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, तो लिखाना पड़ेगा व्हाट इज फ्री फॉल। लिखवा देते हैं। व्हाट इज फ्री फॉल लिखो तो, क्योंकि पहली बात तो यही दिमाग में आती है ना, व्हाट इज फ्री फॉल, है ना? क्या होता है फ्री फॉल? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, फॉल्स मतलब गिरना, फॉल्स, ठीक है, फ्रॉम अ हाइट फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है। दिस कंडीशन is known as free fall. This condition is known as free fall. सर वो फ्रॉम अ हाइट है ना? हाँ, फ्रॉम अ हाइट। अरे हाइट है, फ्रॉम अ हाइट। ये टी क्या है? वो टी जो बच गया था वो पी गया। सर हो गया, लिख दो। हो गया, गुड। सबका हो गया? हाँ सर। गुड। चलो अब इसको बनाते हैं और समझते हैं। मिटा देते हैं इसको। सोचो एक ऑब्जेक्ट है, साइड में बना रहा हूं डायग्राम। दिख रहा है? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। लाइट दिख रहा है ना? लाइट दिख रहा है? अरे तो लाइट है ना, सर रेड व्हाइट कलर लाइट दिख में रहा है ना? क्या? हाँ रेड कलर है। देखो एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ है? ये सरफेस ऑफ अर्थ है बेटा। ये क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ बोलो क्या हुआ? तो बेटा कोई कुछ बोल रहा था? नो सर। हाँ देखो ये क्या है? ये बेटा सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्ट है जो इतनी हाइट पर है। कहां पर? यहां पर। मान के चलो इसको मैं दिखा देता हूँ। इट्स ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, कभी ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, और हो सकता है कभी ये ऑब्जेक्ट यहां बीच में हो। इस हाइट की भी बात करते हैं कुछ कुछ। देखो ये हाइट ऊपर से नीचे, यहां से यहां कितनी है? h। कितनी है? h। ये ऑब्जेक्ट की हाइट यहां से यहां तक टोटल हाइट कितनी है बेटा? h है। एच। ये इतना समझ में आया क्या? हाँ सर। ये वो ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? h। इसमें किसी को डाउट है?
No, sir. ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से छोड़ता हूं, या बीच का कोई मिडिल पॉइंट है, यहां पर इसकी हाइट कितनी है बेटा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x। कहां से कहां तक का? यहां से यहां तक का। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? H minus x. बिल्कुल ठीक। देखो बेटा, किसी को भी यहाँ पे डाउट है ना तो अभी पूछ लो। सर एक बार फिर से वो कर दो ना, वीडियो ब्लर हाँ? आ रहा था। हाँ सर, रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, एक बार रिपीट कर दूं बेटा? ये सरफेस ऑफ अर्थ है। ये क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ। ये है सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज योर सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, यहां से यहां तक की हाइट h है, मैंने इसको h से दिखाया है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये कोई बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, कोई बीच में कोई पॉइंट है। ठीक है, इसकी हाइट ऊपर से यहां तक कितनी है? x। ये हाइट कितनी है? इतनी। यहां से यहां तक कितनी है? x। तो ये कितना होगा? यहां से यहां h माइनस एक्स होगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अभी बताओ बेटा, किसी का और डाउट है क्या? फिर से पूछो। No, sir. Absolutely clear. बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है, अब कुछ बात करते हैं, इनको sir. नाम दे देते हैं, पॉइंट्स को। पॉइंट नाम देते हैं। लेट दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। चलेगा? यस सर। यस Okay. सर। A B C हो गया, गुड। सर अब हाँ बोलो सर, वो सर्कल क्यों बनाए हैं? बेटे, ये ऑब्जेक्ट है ना, पहले यहाँ रखा हुआ है, फिर मैं यहाँ गिरूंगा, फिर यहाँ गिरूंगा, इसलिए बनाया सर्कल। ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ सर। चलो कहानी स्टार्ट करेंगे अब। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं इन 3 पॉइंट्स की बात करता हूं तो बताओ, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी, यहाँ टोटल एनर्जी और यहाँ पर टोटल एनर्जी तीनों जगह पे सेम होगी ना? हाँ सर, कांस्टेंट रहती क्योंकि हाँ होगी ना? टोटल हाँ। एनर्जी यहाँ, यहाँ और यहाँ सेम होगी। यस। ठीक है, अब ये टोटल एनर्जी को मैं आपको सेम ला के दिखाता हूं, आप मत मानो सेम, और मैं आपको ये सेम ला के दिखाऊंगा। ठीक है, यही तो प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। ठीक है, देखते हैं कैसे आती है। ठीक है, अब मेरा एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। क्या? मैंने एक ऑब्जेक्ट को इस हाइट पे लाके पकड़ के रखा है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ के रखा है और क्या कर रहा हूं मैं? यहां से इसको छोड़ रहा हूं। छोड़ूंगा तो ये ऑब्जेक्ट कैसा करेगा बेटा? ऊपर से गिरेगा। कहां आकर गिरेगा? सरफेस पर। हाँ कि ना? हाँ। चल ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ता हूं तो ये ऑब्जेक्ट यहां से गिरेगा कहां पर? यहां पर। मैंने बीच में जब ये गिर रहा था तो एक फोटो खींचा, तो ये ऑब्जेक्ट की फोटो यहाँ बीच में भी आ गई एक कोई। ठीक है, बी पॉइंट पर, जो ऊपर से नीचे हाइट कितनी थी? x, और नीचे से कितना बचा था? h माइनस एक्स। अगर आप लोग को इतना समझ में आता है तो कहानी बन जाएगी। समझ में आ रहा है? आ गया। हाँ आ गया? चलो अब बात करते हैं एट पॉइंट C। एट पॉइंट C, एट पॉइंट C, C पॉइंट पे क्या हो रहा है देखे तो। C पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया था? पकड़ के रखा था। C पॉइंट पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया था? पकड़ के रखा था। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? mgh। टोटल एनर्जी mgh। बेटा इस पॉइंट पे बताओ तो क्या होगा? पकड़ के रखा है तो वेलोसिटी जीरो होगी ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? 0 होगी। जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी mgh। mgh होगी क्या? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। पक्का? तो हाँ, टोटल सर। एनर्जी क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल प्लस एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, Potential इट इज energy. गिवन बाय 0 प्लस mgh mgh। गिवन बाय mgh। mgh। ये आ गई टोटल एनर्जी एट पॉइंट C। एट पॉइंट C. C,
ठीक है, सर वे फ्री चलो मैं- फॉल हाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। नहीं बेटा, ये तो डेरिवेशन है, इसमें कैसे न्यूमेरिकल आएंगे? तो सर जैसे अपने जो फॉर्मूलेस बनाए फॉर्मूले का मना है, तीनों फॉर्मूले तो सेम आ जाएंगे। सर जो आपने हमारे 2 लाइन पे लिखे हो वो एक बार कौन ब्लू लाइन पे जो लिखे हो h माइनस एक्स के ऊपर क्या ऐसा थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो अच्छे से दिख नहीं रहा। h माइनस एक्स के ऊपर x है, x है, यस x है, ये तो x है ना, उसके नीचे सर। ये हाँ बेटा ये एरो है, डिस्टेंस दिखाने के लिए यूज करते हैं ना ऐसा, हाँ ये है वो, ऐसा दिखाते हैं ना, हाँ यहाँ तक का डिस्टेंस वो बना हुआ है ये। यस सर। स्क्रीन तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। सर मेरा प्रॉब्लम है नेट का। अच्छा ओके, अच्छा मैं पूछ रहा हूँ बेटा बच्चे लोगों से, बेटा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? राज, डॉली, नो सर। पक्का? निर्मला, वंशिका, इतना क्लियर है ना? नो सर। यस सर। गुड। चंचल, मुक्ति, कोमल, अपेक्षा, नुपुर, अभिजीत, सबको No, क्लियर है sir. इतना? यस सर। नहीं है? नहीं है नुपुर को क्लियर? हाँ सर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, नहीं है क्लियर? सर क्लियर है। अच्छा ऐसा बोलना बेटा। खिलेश, यश, किशोरी, राहुल, क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ सर। ओके, सब clear है। और गुड, वेरी गुड। और कोई बच्चा ऐसा तो नहीं? हाँ, अयान की तो आवाज ही नहीं आती है मुझे। अयान कहाँ गया? क्लियर है, गुड, क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है? सर इरेज में सेकंड कर दो सर आगे और क्या है? बेटा, अभी तो 8 पॉइंट सी की निकाले ना हमने, अब 8 पॉइंट बी चलेंगे। बी पॉइंट पे चलें? सर आपने अभी कुछ पढ़ाया तो नहीं ना, कॉल आ गया था। बेटा कुछ नहीं पढ़ाया है, अभी पढ़ाएंगे। हाँ। चलो इरेज करूं बेटा मैं इसको? यस सर। यस सर। चलो 8 पॉइंट बी की बात करते हैं। बड़ा ध्यान से समझो बेटा इसको, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। सर टी समझना है आया। क्या टीई क्या समझ में नहीं आया? टीई बेटा टोटल एनर्जी है, मैं कितने बार तो लिखा बोर्ड पे, तू कहाँ था? टी मतलब टोटल एनर्जी। सॉरी सर। हाँ बार बार तो लिख रहा हूं मैं। टी मतलब टोटल एनर्जी। देखो एट पॉइंट सी, सॉरी आप क्लियर है? सॉरी प्रज्वल क्लियर है? यस गुड। एट पॉइंट बी, बी की बात करते हैं बेटा। देखो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को गिरा दिया था, यहां पर मैंने इसको पकड़ के रखा था, वेलोसिटी 0 थी, पर बीच में काइनेटिक एनर्जी भी थी और इतनी हाइट भी थी, हाँ कि ना? हाँ यस सर। सर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी वहां से यहां गिरने के लिए, होगी ना? हाँ सबको क्लियर है? ठीक है, तो पहले क्या निकालूं? पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? mgh फॉर्मूला सबसे mg पहले लिखेगा। यस mgh। अब m g और व्हाट इज h? h होगा यहां से यहां तक का ना? हाँ सर। हाँ सर। कितना होगा mg? h माइनस माइनस x। x। बोलो बेटा किसको समझ में नहीं आया? जल्दी से बताओ। सर आ गया। आ गया? सर सबको आ मुझे गया? समझ में आ गया। हाँ सर। आ गया? गुड। नाउ अभी mgh माइनस x। अब बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी की।
लिखूं? Yes. नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर होती है ना, हाँ. हाफ mv स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। होती है ना? Yes. चलो अब ये v स्क्वायर कितने डिस्टेंस कवर करने के कारण आया है? इस x डिस्टेंस को कवर करने के कारण आया है। हाँ, ठीक है, X तो हमारे पास distance। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। Yes, sir. तो सेकंड वाले ठीक से है। निकाल सकते हैं, नहीं थर्ड वाले सेकंड से से भी कैसे निकाल निकाले? सकते हैं। थर्ड वाले से। देखो हाँ। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय Third equation of motion. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन ठीक है, क्या होता है? v स्क्वायर Square v स्क्वायर माइनस minus u स्क्वायर square हाँ। equals equals to to 2as 2as. यहाँ पे तो AH, g हाँ, और h G होगा है। ना? हाँ सर, यहाँ पे GH होगा। क्यों? क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं। अच्छा h की जगह क्या आएगा? x आएगा। हाँ, v स्क्वायर की अब जगह बताओ सब बेटा। आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यस, यहाँ पर 0 कितना होगा बेटा? यहाँ पर 0 होगा क्या? हाँ सर। रुको, सन्नाटा है, कुछ लोगों को क्वेश्चन आने वाला है। पूछो बेटा, किस किस नहीं आया? सर मुझे नहीं आया? सर मुझे भी नहीं समझा। नहीं समझा? ओके, फिर से समझते बेटा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो जानते हो ना आप लोग, क्या होती है? हाँ सर v स्क्वायर माइनस u इक्वल्स टू 2as होती है ना? होती है ना? हाँ सर। गुड। अभी बेटा जब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पकड़ के रखूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 जीरो। 0 हाँ पक्का? तो v स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ, कितना आ सर। गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? g है ना एक्सेलरेशन, तो हाँ सर। है, तो मैं एक ही जगह g लिख दूं क्या? सर दोनों तो एक ही है। दोनों एक नहीं है बेटा, इस कंडीशन में एक ही जगह g है, हर बार एक नहीं होता, तो 2gs होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या है? x है ना, यहां से यहाँ का क्या है? x है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। x की जगह x ले सकता हूँ सर जी क्यों है? क्या बेटा? अर्थ की तरफ से जो एक्सेलरेशन लगता है वो क्या होता है? g तो होता है ना? हाँ सर। हाँ, अभी तो पढ़ाया था मैंने। v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? 2gx आया। हाँ Sir, हाँ बोलो। sir, t square मन क्या? हेलो, क्या बोल रहे बेटा? बेटा सबको आ गया? किसी को नहीं आया तो बताओ। प्रज्वल। सर हाँ ये v स्क्वायर की जगह भी पुट करेंगे 2gx, है ना? बिल्कुल ठीक, इसको पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो बेटा, इस v स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पुट कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी में, क्या आएगा? हाफ m इंटू 2gx, 2 से 2 कट, क्या बचेगा? mgx। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आ गया mgx, है ना? हाँ सर, ठीक है, प्लस कर देंगे अभी। Yes, हाँ sir. अभी कोई डाउट नहीं है ना? ओ सर। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर क्या आज हुआ? क्लास कब तक खत्म होगी? बेटा क्लास तो कब चलेगी तक अभी, खत्म होगी? वही 8 बजे तक खत्म होगी। सर मतलब आपका ये टॉपिक के बाद। हाँ, इस टॉपिक के बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटे, सब लोग को समझाना जरूरी है ना, बच्चे बीच से कट जाते हैं, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, नहीं तो टॉपिक तो कब का खत्म हो जाता। काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है? mgx। देखो No, sir, इसके- एनर्जी। हाँ बेटा, कुछ नहीं सर। हाँ देखो टोटल एनर्जी लिखते हैं,
टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस हाँ सर। सर। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ऐड करते हैं बेटा, एम जी एक्स प्लस ये क्या आया था? पोटेंशियल एनर्जी एच माइनस एच एक्स। माइनस एक्स। ठीक है, सो दैट टोटल एनर्जी क्या आएगी? एम जी एक्स। इसको इंटू करो बेटा, अंदर क्या आएगा? एम एम जी जी एक्स एच माइनस एम जी एक्स। ठीक है, एम जी एच और एम जी एक्स कट हो जाएगा, क्या आएगा? टी इज इक्वल टू एम जी एच। सेम रहा एम सर जी ये एच तो। सेम रहा। ये क्या है? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। सर हाँ बेटा, सर वो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx में यू स्क्वायर का गया। बेटा यू स्क्वायर मैं बताया तो सही, जब मैं कर ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखूं, ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखूंगा तो यू क्या होगा? जीरो। जीरो। तो यू जीरो हो गया। ओके सर। सब एट पॉइंट सी देखे ए। एट पॉइंट ए। 8.A देखते हैं ना, बस जल्दी से लिखो बेटा इसको। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया बताओ तो। सबको आ गया? सर मुझे नहीं आया। कहां से नहीं आया बेटा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx के बाद से। v स्क्वायर इक्वल टू 2gx के बाद से। बेटा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मैंने v स्क्वायर की वैल्यू रख दिया है 2gx। देखो, हाफ m इंटू 2gx। समझिए क्या? वैष्णवी, सॉरी वेदिका, समझे? फिर से कट होगी कि बच्ची? वेदिका, उसको ना सॉलिड नेटवर्क इश्यू हो रहा है। सर हाँ बेटा, सर एक बार वो हाथ से रिपीट कीजिए ना। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। रिपीट करूं? ठीक है, देखो टोटल एनर्जी का क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है ना? हाँ सर। हाँ, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या निकाले आपने? mgx निकाले ना? यस सर। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या निकाला? mgh माइनस, ये निकाला ना, mgh माइनस x। ना? हाँ सर। हाँ, वैल्यूज पुट की है। हाँ, ठीक है, तो mgx प्लस mg इंटू h माइनस mg इंटू x यस होगा। ठीक है, ये प्लस mgx है, ये माइनस mgx है, कट हो जाएगा, बचेगा क्या? mgh हाँ समझ गया सर। एट पॉइंट बी। अब क्लियर सबको? यस सर। गुड। अब थर्ड पॉइंट पे जाना है बेटा हम लोगों को, एट पॉइंट ए। मिटा दूं मैं इसको? नहीं सर, 2 मिनट सर, मिटा दो। मिटा दूं? हाँ सर। चलो एट पॉइंट सी पर बात करते हैं, सॉरी एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पहले बात करेंगे हम लोग किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? mgh होती है ना? यस सर। बट यहाँ पे हाइट कितनी है? जीरो। हाँ, 0। ए में 0। हाइट कितनी है? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बेटा? 0। 0। किसी को आपत्ति तो नहीं है इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। किशोरी, एक बार नंदिनी, repeat कर दीजिए। रिपीट कर नो दूं? सर। हाँ बेटा, पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। बेटा सरफेस ऑफ अर्थ पे हाइट क्या होगी? 0 ना? हाँ सर। तो अगर मैं हाइट 0 पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? 0 आएगी। हाँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0। अब हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में।
ठीक है, बात करें ना, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगेन क्या होता है बेटा? हाफ 1/2 mv स्क्वायर हाँ सर। होता है ना, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इस v स्क्वायर को चेंज करना है बेटा हम लोग को। वी नो दैट बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है ना? हाँ सर। ठीक है, सर इस वहाँ केस पे में mg को 0 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा क्योंकि हाइट 0 है ना, यहां पर इस पॉइंट पे हाइट क्या होगी? 0, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, ओके सर। हाँ देखो, वी नो दैट बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है? 2as आता है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसमें किसी को डाउट नहीं है? ये तो हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है। हाँ सर। गुड। अभी देखो यहां पर इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पकड़ के रखा था और उसका छोड़ा तो कहां गिरा? वो यहां पर। ठीक है, u क्या होगा? 0। हाँ सर। ठीक है, हियर u क्या हो जाएगा बेटा? 0, पहली चीज। दूसरी बात, हाइट क्या है? डिस्टेंस कितना है? h है कि नहीं है? s इक्वल्स टू क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पे? h। एंड थर्ड वन, एक्सेलरेशन क्या होगा? किसके इक्वल होगा बेटा? g के इक्वल होगा। समझे क्या? किसी को डाउट है यहाँ पर? नो सर। नहीं, तो बेटा पुट करें इन तीनों को वैल्यूज को। यहाँ पर क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 2gh। ठीक है, सो दैट v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? 2gh। क्लियर है ना बेटा? सबको क्लियर है कि नहीं है? हाँ देखो, इस v स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बेटा? हाफ ऑफ m v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 2gh। टू कैंसल, k इज काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? mgh। ठीक है, टोटल एनर्जी। यस, टोटल एनर्जी निकालें। What is total energy? It is sum of potential energy plus kinetic energy, है ना? Yes, sir. At point A, what is potential energy? It is 0. And kinetic energy, it is mgh. So total energy कितनी आई? mgh हमेशा mgh। Yes, mgh। ये कहाँ आ गई बेटा? At point A। कहाँ ये? At point A। यस, आप देख रहे हो ना, एट पॉइंट ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, तीनों कंडीशन पे एनर्जी क्या रही? mgh। क्या रही? mgh। इट मींस टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट, चाहे वो कहीं भी रखी हो। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes sir। गुड। डन, गुड। सर 2 मिनट। सर यानी वैल्यूज पुट करके निकलता है ना? क्या वैल्यूज बेटा? यानी अगर वैल्यूज पुट कर देंगे तो फिर निकल जाएगा। क्या वैल्यूज पुट करना है? हमारे पास तो फॉर्मूला ही सेम आया है, हमने तो सिर्फ नोटेशन ले लिए। और ये क्या थे? वेरिएबल्स थे। जैसे हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला था तो v स्क्वायर का जो वो था तो अपन ने 2gh रखे, तो वैसी वैल्यू। हाँ, वैसा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सेम दिखाना है। पर ये सिर्फ फॉर्मूले थे जो कि क्या है? यूनिवर्सल फॉर्मूलेज है। अगर इन पर ये वैल्यू करेक्ट आती है तो किसी भी वैल्यू पे करेक्ट आएगी ना। ओके सर।
सर लेसन कंप्लीट हो गया। सर ऐसा क्वेश्चंस आते हैं क्या? कैसा बेटा? फ्री फॉल के लिए क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपकी बुक में इसलिए मैंने दिखा दिया, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, पर अगर आ गया तो अच्छे हाई मार्क्स पे आएगा। ठीक है, एक चीज 10 मिनट बचा है और एक चीज बाकी है बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट होने के लिए। सर क्या? बेटा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हाँ सीबीएसई वालों का है, स्टेट बोर्ड वालों को नहीं है। यस हाँ सर, कमर्शियल पढ़ लेते सर। हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट। चलो देखते हैं, आखिरी टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। यस सर। एक वो पता दिया है। ये कुछ KWH। हाँ बता रहा हूँ ना क्या होता है, हाँ सर। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें, और मुझे पता है कि अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो आप लोग उसको कैलकुलेट भी करके देखोगे घर पर। सर मैंने कर Start चुका कर रहे उसको, हैं। मैंने कर चुके हो? अरे हाँ वाह। सर। ये है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो बेटा मैं बात कर रहा हूं किसकी? कमर्शियल यूनिट की। आप लोगों के घर में बिजली का बिल आता है ना? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसके घर में नहीं आता? सर क्या? बेटा बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोगों के घर में आता होगा ना? हाँ सर, आता है obviously। आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है कि नहीं आता? इतना कंफ्यूजन सर क्यों है सबके इसमें? घर में आता है। सर हाँ हाँ सबके घर तो में बेटा आता है। रिस्पॉन्स बिल्कुल आता है, तो रिस्पॉन्स आना चाहिए ना कि हाँ सर आता है। ऐसा तो नहीं कि बिजली का बिल नहीं आता, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? बताओ। हाँ सर, वायर में। चलो सबके घर में बिजली का बिल आता है ना, आप लोगों ने देखा है। देखो बेटा अगर आपने बिजली का बिल देखा है तो आपने घर में किसी ना किसी को बात करते देखा होगा कि 1 यूनिट बिजली, 2 यूनिट बिजली, ऐसा कुछ नाम सुना है कभी? 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 2 Yes. यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर। सर साथ मतलब 1 यूनिट 7 रुपीज लेती ना, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं। यस वो 1 यूनिट क्या है? कौन सी यूनिट है? व्हाट इज 1 यूनिट ऑफ एनर्जी? सर मतलब अपने वही घर मैं कह में रहा हूँ। जितना 1 यूनिट जलता है तो उसका 7 रुपीज पर बिल्कुल ठीक यूनिट है। होता है। यस 7 रुपीज पर यूनिट आप बिजली का बिल देते हो, पर वो यूनिट क्या है? उसी के बारे में है, उसी के बारे में है ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हम बच्चों को ही सिखा देते हैं क्या होती है ये एनर्जी। देखे व्हाट इज 1 यूनिट ऑफ एनर्जी जिस पर आपको चार्ज लगता है? व्हाट इज 1 यूनिट ऑफ एनर्जी? इसको डिनोट करते हैं बेटा। ये यूनिट कौन सी है? ये यूनिट है 1 किलो वॉट आवर। ये क्या है? 1 किलो वॉट आवर। क्या है बेटा ये? 1 यस किलो वॉट आवर। पर हमने तो पढ़ा था कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? जूल, हाँ है ना? हाँ हमने क्या पढ़ा था? यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? जूल। ठीक है बेटा देखो इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम होता है। हाँ एनर्जी हाँ सर, एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी क्या होगा? पावर इनटू टाइम होगा क्या? हाँ 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 सर सर। हाँ सर होगा। ठीक है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। जूल। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। वॉट टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। यहां पर कुछ कहानी दिख रही है मुझे मिलती जुलती। अगर मैं इस किलोवाट आवर को चेंज कर दूं, ठीक है, किसमें? जूल में, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी ना। कितनी एनर्जी होती है? चेंज करें। सर चैप्टर कौन सा चल रहा है?
हाँ, चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा? ये चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी। यस सर। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा पूरा चैप्टर के बाद में? सर वो न्यू है। हाँ सर, उसका नाम आई मीन नाम नहीं है उनका। न्यू स्टूडेंट, ओके बेटा। पहले मैं तो आप अपना माइक बंद सर करो। विशेष शुक्र। अच्छा विशेष, ओके बेटा आप 9th की क्लास में आ गए हो। ये 9th की क्लास है। आपको किसमें आना है? 8th की क्लास में, जो 8:15 बजे से। ठीक है विशेष? विशेष आप 8th क्लास के हो ना? मैथ्स की क्लास नहीं हो रही आज। 8th की क्लास होगी ना बेटा। 8th की क्लास कब से होती है? 8:15 बजे से होती है। सर हाँ बेटा। सर मैथ्स की। मैथ्स की क्लास बेटा मैथ्स की लिंक से होगी। ये साइंस का लिंक है बेटा। साइंस का लिंक है। जो अदर लिंक आपको प्रोवाइड किया गया होगा ना, उससे ज्वाइन कर लो आप। ठीक है? हो रही है? हाँ हो रही है बेटा। यस सर। हाँ देखो, अब बेटा मैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी को चेंज कर रहा हूं। देखो तो 1 किलो का मतलब क्या होगा? 1 किलो का मतलब किलो मतलब कितना होता है? 1000। बिल्कुल ठीक। 1000 वॉट। हाँ, और आर को मैं सेकंड में कैसे लिख सकता हूं बेटा? 3600 सेकंड। यस सर। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्या आएगा? 3600 into 1000। 360000 होगा क्या? हाँ। और इस वॉट को मिल सकता हूं जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड। इंटू सेकंड। बेटा ये सेकंड ये वाला बचा हुआ है ना? हाँ। और वाट को क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड लिख सकते हैं ना? यस। तो क्या आया बेटा? देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी। वॉट हो गया ना? हाँ क्या मेगावाट? कहां से है वॉट? ये क्या है? मेगा जूल। हाँ, मेगा जूल। मेगा जूल। ठीक है बेटा, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आप कंज्यूम करते हो, इसको बोलते हैं हम लोग 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। ये है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस पर आपको बिल आता है। ठीक है? हाँ Yes, सर। गुड। इसका मतलब ये कि जब आप इतनी एनर्जी कंज्यूम करोगे तो आपको बिल कितना पे करना पड़ेगा? 7 रुपए। 7 रुपीज। ठीक है? प्रज्वल मुझे मैसेज कर रहा है। क्या मैसेज कर रहा है? भेजो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो बेटा। मुझे भेजना, ठीक है? मेरे नंबर पे। हाँ सर, हाँ भेजूंगा। मैं कल के दिन समझाया बेटा, फिर से मैसेज हो रहे हैं आपस में। प्रज्वल तो मैं क्या तो हो रहा है अपना बेटा? कर रहा था इधर, वो मेरे को उसका मैसेज दिखा सीधे, मैं आपको बता दिया। ठीक है ना बेटा, आप अच्छा किए। मैं प्रज्वल बोल रहा हूँ। प्रज्वल ये क्या हो रहा है? क्या सर? आपने मैसेज क्यों किया? किसको? शौर्य को। सर मेरा अभी तक के कुछ भी मैसेज नहीं है। सर उसकी तरफ से है, मैं आपको भेजूंगा, उसके ऊपर वो रहता है, लिखा भी रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है, भेजना बेटा। देखो बेटा, क्या? सुनो बेटा, हाँ सुनो, ये सब काम नहीं करेंगे अपन लोग क्लास में, ठीक है? अगर मिस्टेक से गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपन लोग ऐसा नहीं करेंगे बेटा, ठीक है? चलो, अभी सब लोग को इतना समझ में आ गया क्या? यस सर। गुड। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा? अगर यूनिट ऑफ एनर्जी निकालना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा। एनर्जी को किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तब आपसे एनर्जी निकालते बनेगी, ठीक है? या फिर यूनिट्स निकालते बनेगी, जिससे बिल लगेगा। बोलो। मैं आपको नहीं भेज रहा हूँ सर, क्योंकि उसने मुझे बहुत गंदी गाली भेजा है, इसलिए मैं नहीं भेजना चाहता। क्या हो रहा है बेटा ये? सर मैं वो नहीं हूँ,
अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ सर पूरे पेज की। अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में थोड़ी देर के लिए। तो सर मुझे तो उसके तरफ से दिख रहा है प्राइवेटली मैसेज, ये फ्रॉम प्रज्वल लिखा हुआ है। मेरे को भेजना। हाँ भेज दो। एक मिनट बेटा सुनो, आप लोग समझ नहीं रहे। आप लोग इस तरह से काम करते हो, हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहती है, ठीक है? कितना गंदा मैसेज जाएगा अपनी तरफ से बाकी लोगों को कि हमारी क्लास में ऐसा होता है। आप सबको पता है ना, ये पब्लिक हो रहा है, ये क्लास पब्लिक होगी। सर मैंने कल एक बात बताई नहीं आपको। रुको एक मिनट, रुको बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो मुझे। हाँ बोलो।